जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि चाइना द्वारा अपना नया अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया गया है, जो चाइना के तरफ से अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों में इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है। और अब चाइना के ग्लोबल टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना द्वारा दावा किया जा रहा है कि इन अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्टों के पास इतना क्षमता है कि ये अमेरिका का सबसे एडवांस स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-22 और F-35 को भी डिटेक्ट कर सकता है। दोस्तों, चाइना के तरफ से जो अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया गया है उसे जियान KJ-600 का नाम दिया गया है और इसका डेवलपमेंट ट्रायल के बाद अमेरिका के बाद चाइना ऐसा दूसरा देश बना जो इस तरीके का एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में सफलता हासिल किया। दोस्तों, अब तक चाइना द्वारा इस तरीके का कामों को निभाने के लिए अपने हेलीकॉप्टर बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसका स्पीड लिमिट कम होने के वजह से और पेलोड क्षमता कम होने के वजह से इसका एक लिमिटेशन था। बेसिकली एक रोटेटर विंग अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के क्षमता 200 किलोमीटर तक होता है, जबकि इस तरीके का फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की क्षमता 400 से 500 किलोमीटर तक होता है, जो आसानी से दुश्मन के एरिया तक अपने पहुंच बढ़ा सकता है। इवन इन एयरक्राफ्टों का स्पीड भी काफी ज्यादा होता है और इसमें पेलोड क्षमता भी ज्यादा होने के वजह से ज्यादा भारी भरकम और बड़े आकार के रडारों को इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है। चाइना की तरफ से बनाया हुआ जियान KJ-600 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट में टाइप 346 एस बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है और चाइना के मुताबिक ये चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियरों में इस्तेमाल होगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी फिलहाल चाइना के पास ऑपरेशनल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें से एक है पुराने सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग, जबकि दूसरा है चाइना की तरफ से बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर शांगडोंग। पर दोस्तों, ये दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर में इस तरीके का अर्ली वार्निंग सिस्टमों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों में कोई कैटेपुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम नहीं लगाया गया है और एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने के लिए यहाँ पे स्की जंप जैसे टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल किया जाता है। बोल के इतना भारी भरकम एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करने का क्षमता इन एयरक्राफ्ट कैरियरों के पास नहीं है। आशा ये किया जा रहा है कि चाइना शायद अपना कोई नया एयरक्राफ्ट कैरियर का डिजाइन और डेवलपमेंट कर रहा है, जो इन एयरक्राफ्ट कैरियरों से आकार में बड़ा होगा और कैटेपुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम से लैस होगा, ताकि ये एयरक्राफ्टों को यहाँ से लॉन्च किया जा सके। पर दोस्तों, चाइनीज मीडिया की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के पास अमेरिकी F-22 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करने का क्षमता है, उसे लेके कई सारा सवाल अभी भी दुनिया के सामने आ रहा है। दोस्तों, F-35 और F-22 ऐसा सोफिस्टिकेटेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसे डिटेक्ट करना अभी तक किसी ग्राउंड बेस्ड रडार के लिए सफल नहीं हो पाया। इवन एयरफोर्स के जो बड़े आकार के अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है, उनके द्वारा भी इन एयरक्राफ्टों का पता लगाना अब तक संभव नहीं हो पाया, तो कैसे चाइना द्वारा अभी दावा किया जा रहा है कि उसका अंडर डेवलप KJ-600 नामक अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्टों के द्वारा F-35 या F-22 को डिटेक्ट करना संभव हो पाएगा। दोस्तों, ये एक तरीके से चाइनीज मीडिया का अपने जनता को खुश करने का बयान हो सकता है, क्योंकि चाइनीज आर्म फोर्स नेवी और चाइनीज जनता में अमेरिका का स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को लेके काफी ज्यादा डर है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका चाइना के जैसे इस तरीके का एवैक्स एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के मामले में कहीं आगे है और 1960s के दशक में ही अमेरिका द्वारा इस तरीके का रडार एयरक्राफ्टों को डेवलप कर लिया गया था। चाइना अमेरिका से काफी ज्यादा पीछे है और फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में जाके इस तरीके का बढ़की मारना एक तरीके से चाइनीज मीडिया का और एक नया प्रोपेगेंडा हो सकता है। दोस्तों, चाइनीज मीडिया का इस प्रोपेगेंडा के पीछे शायद चाइना का कोई ट्रायल भी हो सकता है, जहाँ पे चाइना का ये रडार एयरक्राफ्ट द्वारा शायद चाइना अपना खुद का बनाया हुआ J-20 एयरक्राफ्टों को ही डिटेक्ट किया होगा। पर दोस्तों, अभी चाइनीज मीडिया को समझना पड़ेगा कि चाइना का J-20 कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है और इसे डिटेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि एवैक्स एयरक्राफ्टों के द्वारा अमेरिकी F-35 को डिटेक्ट किया जाना संभव है। दोस्तों, अमेरिकी F-35 को तो हाल ही में रशिया के S-300 के साथ इस्तेमाल होने वाले सोफिस्टिकेटेड रडार ने भी डिटेक्ट करने में सफलता हासिल नहीं कर पाया और रशिया के S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टमों के द्वारा भी अभी प्रयास किया जा रहा है कि कैसे अमेरिका के इन स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट किया जा पाए। जबकि जर्मनी और रशिया के कुछ एडवांस लॉन्ग रेंज ओवर द हॉरिजन रडार द्वारा यह भी दावा किया जाता है कि इसके पास अमेरिकी स्टेल्थ बॉम्बर और फाइटरों को डिटेक्ट करने का क्षमता है, लेकिन उनके द्वारा भी अभी तक ये कहना संभव नहीं हो पाया है कि सच में ये डिटेक्ट करके मार गिराने का क्षमता रखता है। इवन दोस्तों, जो ओवर द हॉरिजन रडारों को लेकर दावा किया जाता है वो आकार में इतना बड़ा है कि इस तरीके का एयरक्राफ्टों के ऊपर उसका इस्तेमाल करना भी संभव नहीं है। तो चाइना के द्वारा जो प्रोपेगेंडा या फिर मीडिया में बरकी मारा जा रहा है, वो एक तरीके से चाइना का अपने जनता के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास तो हो सकता है, लेकिन इसके पीछे सच्चाई के संभावनाएं काफी कम है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।